के बारे में बहुत सालों से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले मोतुआ कम्युनिटी को वोट बैंक बनाने में सफलता ममता बनर्जी ने हासिल किए थे और उस समय सीपीएम परेशान हो गए थे। मुझे अभी भी याद है सीपीएम के एक सीनियर लीडर थे श्यामल चक्रवर्ती, गुजर गए हैं, राज्यसभा में भी आए थे। श्यामल दा ने मुझे बताया था कि हम परेशान हैं कि कैंडिडेट सिलेक्शन के समय मोतुआ कहां से मिलेगा, और मोतुआ कम्युनिटी में भी कहो बड़ी साल का मोतुआ है या जशोर का मोतुअल है, ये भी हमको आजकल ढूंढना पड़ रहा है। ये तो हम लोग क्लास पॉलिटिक्स किए हैं, ये कास्ट पॉलिटिक्स ममता ने क्या कर दिए हैं। तो अभी ये जो कास्ट पॉलिटिक्स और ये हम लोग बिहार और यूपी में इनके बारे में हम लोग विश्लेषण करते थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मोतुआ संप्रदाय एक कम्युनिटी बने और ममता ने उनको नर्स किए हैं। उनके जो माताजी थे वो गुजर गए हैं, ममता जी ने उनके घर गए, हॉस्पिटल में ले आए। मतलब वो प्रोएक्टिव थे और वो परसेप्शन थ्रू मीडिया और वो दिखा दिया, विजुअल हुआ। लेकिन बीजेपी ने जब स्ट्रैटेजी तैयार किए हैं तो 2019 में चुनाव के समय अपने मोतुआ परिवार के एक सदस्य को कैंडिडेट बना के अभी वो जीते भी हैं, शांतनु ठाकुर, और उसमें मोतुआ कम्युनिटी को भी स्प्लिट कराया। भाजपा ने वोट बैंक जो था वो स्प्लिट हो गया है। ये भी अपने आप में अप्रत्याशित था। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि मथुआ समुदाय में एक तरफ कह दिया जाता था, बताया जाता है कि उसी तरफ वोट जाते थे, लेकिन इस बार उसमें भी बंटवारा दिख रहा है। और इसीलिए जो हम अपने आंकड़ों को दिखाने के लिए टीवी स्क्रीन पर एक कुर्सी के साथ रस्साकशी दिखा रहे हैं जेपी नड्डा जी और ममता बनर्जी जी के बीच में, तो उसे देखकर आप समझिए कि वैसी ही स्थिति इस समय है। 50 पर तृणमूल, 45 पर बीजेपी। 50 और 45 यानी 95, जो कुल बस 5 सीटों के साथ 100 का रुझान हमारे सामने हो जाएगा। 292 सीटों की मतगणना पश्चिम बंगाल की चल रही है और उसमें अब तृणमूल 51 पर, बीजेपी 45 पर। यह बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर की तरह ही है जो हम अपने आंकड़ों के जरिए कभी ट्रैम के साथ वो चुनावी आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं और कभी उस रस्साकशी के जरिए दिखा रहे हैं। विनोद जी, रस्साकशी इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल चाहे नकारती रह गई हो बीजेपी को एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर और ये बात बार बार फ्लोट करने की कोशिश करे कि यहां कोई मोदी जी नहीं आने वाले हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन ये रुझान भी ये संकेत दे रहे हैं कि शायद वहां की जनता इस बात से नहीं सोच रही थी कि कौन आने वाला है और कौन पश्चिम बंगाल में उनका मुख्यमंत्री होकर उनकी अगुवाई करेगा। ये देखिए, ये हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय चेन्नई की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात बहुत की जा रही है, लेकिन डिस्टेंसिंग दिख नहीं रही है इन तस्वीरों में। एक एक चीज पर चुनाव आयोग को आज ध्यान रखना होगा और कुछ हद तक, बहुत हद तक पार्टियों की अपनी जिम्मेदारियां होंगी। बहुत करीब करीब सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। बात सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है, मास्क की हुई है, आरटीपीसीआर टेस्ट करके वहां जाने की बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए पोस्टल बैलेट्स जिसकी गणना सबसे पहले होती है गणना वाले दिन में, और उसके बाद ईवीएम्स में जो वोट पड़े हैं उनकी गणना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं उनके बीच आपको फिलहाल दूरी नहीं दिख रही है। तमिलनाडु की ये तस्वीरें, और यहीं पर कोर्ट ने, तमिलनाडु में ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से यहां तक कह दिया गया था कि ये तो कत्ल के दोष की तरह है चुनाव आयोग पर, कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण का प्रसार हुआ है। और आज चुनाव आयोग को इन तस्वीरों पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें होनी है। बातें बहुत कड़ी कड़ी की गई थी कि अगर किसी की कोई पार्टी दोषी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन देश के सामने ये संकेत और ये संदेश अच्छे नहीं है।